हेलो, स्वागत है आप सभी का। तो चलिए चलते हैं कि कौन है सचिन, कौन है नेहा और कौन है मनीषा। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं कि मनीषा और सचिन हस्बैंड वाइफ हैं। इनका एक चैनल भी है, मिस्टर और मिसेस राज सचिन मनीषा। तो ये अपना चैनल बनाते हैं, यूट्यूब पे वीडियोज़ अपलोड करते हैं। साथ ही साथ ये है नेहा तिवारी, जो कि अपनी बेटी के साथ में अपने पेरेंट्स के साथ रहती हैं, क्योंकि उनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है। तो वो इन्हीं के साथ में इनके भाई भी हैं। तो ये सभी आपस में परिवार रहता है। मनीषा और नेहा कैसे मिली हैं यही मैं आगे बताती हूँ। ये भी अपने आए दिन ब्लॉग और ये सब चीज़ें डालती रहती हैं, ये उनका चैनल है। तो इनकी ये स्टोरी एक्चुअली जो मेन चल रही है वो सचिन, मनीषा और नेहा के बीच में चल रही है। तो क्या है स्टोरी कि नेहा और सचिन के बीच में क्या है, ये सब चीज़ें हम आगे बता ही रहे हैं कि नेहा सचिन को अपना भाई मानती थी। नेहा है मनीषा की फ्रेंड। नेहा मनीषा की फ्रेंड थी, और जब वो सचिन से मिली भोपाल में पहली बार तो उसने सचिन को अपना भाई बताया। नेहा को इस चीज़ के बारे में पता नहीं था कि वो भाई से ज़्यादा कुछ और भी मानती थी। ये खुलासा किया सरिता ने। सरिता भी एक ब्लॉगर है जो कि आए दिन ब्लॉग डालती है। तो ये सभी जितने भी हैं यूट्यूबर्स आपस में मिलते थे, आए दिन पार्टियाँ होती थी। सरिता भी हमेशा सबको बुलाए रखती थी, तो इन सबको बुलाती थी, जिसमें नेहा, सचिन, मनीषा भी आते थे। तो वहाँ पे इसको शक हुआ सरिता जी को कि इन्होंने देखा कि कुछ गड़बड़ है इन दोनों के बीच में। उसने आगाह करने की भी कोशिश करी और उन्होंने सोशल मीडिया पे भी इस चीज़ को बताया। परंतु नेहा के बहुत ज़्यादा सपोर्टर्स होने के बावजूद और बहुत ज़्यादा फैंस होने की वजह से इस चीज़ों को दबा दिया गया नेहा की वजह से। और बहुत सारे लोगों ने लव यू दीदी इस तरीके से मैसेज किए, क्योंकि इनकी एक बहुत अच्छी इमेज बनी हुई थी, बहुत इनोसेंट दीदी के रूप में एक यूट्यूब पे इमेज बनी हुई है, जिसमें कि किसी ने भी इनकी बात पे विश्वास नहीं किया। तो इसी तरीके से नेहा ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और उनकी ये सब चीज़ें आगे बढ़ती रही। लोग बाग कुछ से कुछ कहते रहे, मैसेजेस करते रहे, इन चीज़ों का पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उधर रही सेठ जी की बात, सरिता सेठ की। तो उन्होंने भी, उनके बच्चा हो गया था, उन्होंने बेबी बिल्कुल डम थी इनकी, तो उनका बेबी हुआ, तो वो भी इस कंट्रोवर्सी से बिल्कुल अलग हट गई और उन्होंने अपना अलग ही वो कर दिया, माफ़ी मांग के। तो अब रही बात नेहा की। नेहा ने अनाउंस किया कि वो अब सुमित से शादी करने जा रही हैं। ये हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग शादी हो रही है, और इसी तरीके से फॉलो और अनफॉलो का सिलसिला आगे चलता रहा। और उसी बीच नेहा का और सचिन का साइड बाय साइड अफेयर भी चलता रहा। उधर उन्होंने शादी का भी बात की हुई थी, पर मनीषा को इसके बीच में ज़्यादा भनक नहीं पड़ी इस चीज़ के लिए। पर आगे चल के जब धीरे धीरे उनके कानों में बात गई, तो उन्होंने एक वीडियो में बताया कि हाँ, नेहा के फ़ोन आते थे जिसमें कि वो ज़बरदस्ती करती थी कि मुझे अगर सचिन से बात करनी है। यदि मैं मना भी करती थी तो वो कहती थी कि नहीं, मुझे सचिन से बात करनी है और मुझे सचिन से बात करने के लिए कोई नहीं रोक सकता। सचिन ने भी इस बात का खुलासा कि हाँ, मेरे और नेहा के बीच में कुछ था, एक वीडियो में वायरल में किया है, जिसमें कि वो बहुत महंगे महंगे गिफ्ट भी देते थे उनको, डायमंड्स के वॉचेस वगैरह और डायमंड के नेकलेस भी देते थे। तो नेचुरल सी बात है, दोस्ती से ऊपर की ही कुछ रिश्ता है जिसमें कि आपको ये सब चीज़ें दी जाती हैं। इन दोनों का अफेयर इसी तरीके से चलता रहा, जिसमें कि ये लोग मिलते भी रहे। बाहर की भी बहुत सारी इनकी फुटेज हैं जो लोगों ने दिखाई हैं कि हाँ, इनके बीच में क्या था और क्या नहीं था। परंतु लोग बाग बात करते रहे और इसके बीच में ये रिश्ता इसी तरीके से चलता रहा। सुमित से भी इसी तरीके से चलता रहा और साथ ही साथ सचिन के साथ भी इनका अफेयर चलता रहा। पर एक बार सचिन ने बिल्कुल खुलासा कर दिया था, बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेजेस भी दिखाए थे, उनके स्क्रीनशॉट दिखाए हैं कि हाँ, ये सही बात है। उन्होंने किस तरीके से मैसेजेस आते थे एक दूसरे को, किस तरीके से वो लोग बातें करते थे, ये सब बातें उन्होंने बताई हैं। परंतु नेहा अपने हस्बैंड को जो कि अब नहीं थे, जो इस दुनिया में, उनकी वजह से अपने लिए सिंपैथी वाला कॉर्नर एक ऑडियंस के बीच में रखती थी। जब मनीषा को इस चीज़ के बारे में, सच्चाई के बारे में पता चला, तो उन्होंने इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाने की कोशिश की। परंतु पहले वो बहुत जल्दी मानी भी नहीं थी। उन्हें लगता था कि मेरा हस्बैंड ही बहुत इनोसेंट है, उन्हें किसी फंसाया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, नेहा ही चालू है। वो उन्हें बिल्कुल बच्चा समझ के ही ये सब चीज़ें करती रही। बट ये गलतियाँ दोनों तरफ की होती हैं, इसमें दोनों ही इन्वॉल्व थे। एक तरफ से ये गलती नहीं होती जितनी नेहा
जितनी नेहा तिवारी इसमें इन्वॉल्व थी उतनी ही मनीष की भी गलती है और इतनी ही नेहा की भी गलती है। सचिन भी उतना ही इन्वॉल्व है इस चीज़ में जितना ये सब है, क्योंकि मनीषा के लिए हम इसलिए कहेंगे कि सब कुछ सामने होते हुए, लोगों के बताने के बावजूद भी, सारे मैसेजेस ये सब देखने के बावजूद भी मनीषा ने अपनी आंखों पे पट्टी बांधे रखी। अब वो किस लिए क्या रहा ये हम नहीं बता सकते कि उनकी क्या मजबूरी रही होगी। ये सारे स्क्रीनशॉट, मैसेजेस, ये सब कुछ मीडिया पे दिखाए गए हैं। उसके बाद भी मनीषा सचिन के साथ में उसी तरीके से रहती रही। उसे पता था कि सचिन के और नेहा के बीच में क्या चल रहा है, बट उसने इस चीज़ पे गौर नहीं फरमाया ज़्यादा और इस चीज़ को इग्नोर करते हुए उसी के साथ में लगातार वो रह रही थी। हालांकि वो एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है नेहा या मनीषा, या क्या मजबूरी रही होगी उनकी ये तो वो ही बता सकती हैं, या वो बहुत ही इनोसेंट है जिसमें कि उनको इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं चल रहा था। ये तो हम आगे चल के आगे वीडियोज़ में बता ही रहे हैं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। रही बात इस चीज़ की कि जब ऑडियंस को पता चला है इस सब चीज़ का, यहाँ तक कि मनीषा के मदर ने भी, अभी मनीषा कहते हैं कि प्रेग्नेंट है, उनकी मदर ने इस चीज़ को खुलासा किया है। वो सोशल मीडिया को अब अपने पास बुलाती हैं, इन्फ्लुएंसर्स को बुलाती हैं, वो बातें करते हैं और ऐसा कुछ नहीं है। जब चीज़ें होती हैं और अपनी बात को, जो कि आपके घर के बीच में होती हैं बातें, ये लोग कहते हैं कि सब लोग क्रिएटर्स जो हैं उनका टॉपिक को उठा रहे हैं, बातें कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। आप ही जब अपनी फैमिली की बातों को सोशल मीडिया पे लाएंगे तो लोग बातें करेंगे ही। आप सब कुछ अपना सोशल मीडिया पे डिस्कशन कर रहे हैं, अगर आपकी कोई बात हो रही है वो सब आप सोशल मीडिया पे डिस्कस कर रहे हैं, ये आपकी ही गलती है। अगर आप करेंगे तो लोग बात तो टॉपिक उठाएंगे ही। अगर आपको इतना ही वो सब चीज़ें हैं, अगर आप इतना ही रोक टोक करते हैं तो आप अपने पर्दे के पीछे ये सब चीज़ें क्यों नहीं करते। बहुत से ब्लॉगर्स हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, वो अपने घर की अच्छी बातें जो घर में चल रहा है वही सब चीज़ें कैमरा के सामने लाते हैं। वो कैमरा की चीज़ें सामने वही चीज़ें एक्सपोज करते हैं जो वो दिखाना चाहते हैं। जो नहीं दिखाना चाहते वो उन चीज़ों को नहीं लेकर आते। पर आप तो मीडिया के सामने सब कुछ दिखा रहे हैं, सब कुछ ला रहे हैं कि क्या चल रहा है। वो जो कोई रो रहा है तो वो भी सब चीज़ें मीडिया के सामने शो कर रहे हैं, जो हंस रहा है वो भी सब चीज़ें, आपके बीच में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो मीडिया तो इस चीज़ के बारे में बात करेगी ही और कोई चुप नहीं रह सकता, आप किसी को चुप नहीं कर सकते। तो वही चीज़ें ये आपको देखना पड़ेगा कि आपको सामने क्या दिखाना है और क्या नहीं दिखाना है। बाकी हम तो यही कहेंगे, ऑडियंस आपकी क्या राय है इस चीज़ में, आप सभी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और बताइएगा कि आप किसके साथ है, कौन सही है कौन गलत है। बाकी इनसे रिलेटेड आगे वीडियोस मैं इसी तरीके से लाती रहूँगी, बताती रहूँगी। और क्या हुआ सचिन का, क्या मनीषा और नेहा के बीच में क्या चल रहा है, अभी भी ये लोग साथ में है नहीं है। अभी बात मानने वाली बात है कि कुछ लोग कहते हैं कि अभी भी सचिन और नेहा की बातें होती रहती हैं, ये सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए बता रहे हैं कि इनका ब्रेकअप हो गया है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। बाकी और क्या चल रहा है तो मैं आगे आपको बताती रहूँगी। तो बस बने रहिएगा मेरे साथ में। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और